हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक हॉरर मूवी जिसका नाम इंसीडियस है। इस फ्रेंचाइजी के 5 और पार्ट भी हैं जिन्हें हम आगे देखेंगे। मूवी की कहानी शुरू होती है एक फैमिली से जिन्होंने एक घर किराए पर लिया है और इस घर में शिफ्ट होते हैं। यहाँ हम कहानी के पहले कैरेक्टर रिनाई को देखते हैं जो अपने बेटे के साथ कुछ फ़ोटोज़ देख रही होती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं रिनाई कुछ बुक सेल में रख रही होती है, पर कोई उन बुक्स को गिरा देता है जिससे वो अपने बेटे पर भड़कती है, पर वो कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डेल्टन खेल रहा होता है। अचानक किसी स्टोर रूम का दरवाज़ा खुल जाता है और फिर डेल्टन अंदर जाता है। यहाँ पर वो किसी चीज़ को देखकर बहुत ही डर जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। ये आवाज़ सुनकर उसके पेरेंट्स दौड़कर अंदर आते हैं और डेल्टन को बेहोशी की हालत में पाते हैं। उससे पूछने पर वो बताता है कि वो कहीं स्टेयर से गिर पड़ा था। फिर जोश उसे उठाकर उसके रूम में लेकर जाता है और उसे सुला देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जॉश अपने बेटे डेल्टन को उठाता है तो वो नहीं उठता है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। यहाँ पर डॉक्टर जॉश और नाई को बताते हैं कि डेल्टन कोमा में चला गया है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि सभी रिपोर्ट नॉर्मल हैं, बट इस बात का पता नहीं चल रहा कि वो कोमा में कैसे गया। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि 3 महीने बीत गए और हम डेल्टन को घर पर देखते हैं जो अभी भी कोमा में है। रिनाई पियानो की प्रैक्टिस कर रही होती है और वो एक मिनी स्पीकर में किसी की बात करने की आवाज़ सुनती है और ये स्पीकर उसकी बेटी के रूम से कनेक्ट होता है। ये सब सुनकर वो बहुत डर जाती है और दौड़कर अपनी बेटी के रूम में जाती है। यहाँ पर वो उसकी बेटी के सिवा कोई भी नहीं होता और उसकी बेटी रो रही होती है। रात को डेल्टन का भाई फॉस्टर अपनी माँ से कहता है कि डेल्टन को रात को नींद में चलता है जिससे मुझे बहुत डर लगता है और मैं अपना रूम चेंज करना चाहता हूँ। हालांकि डेल्टन कोमा में है, इसलिए रिनाई फॉस्टर की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। आगे हम देखते हैं फॉस्टर अपने रूम में डेल्टन की रूम की तरफ देख रहा होता है जो उसके कमरे के बिल्कुल सामने है और वो अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है। अचानक से उसे किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई देती हैं जिससे फॉस्टर बहुत डर जाता है, दौड़कर अपने बेड पर लेट जाता है। रिनाई और जॉश के रूम में कोई डोर पर नॉक करता है और दौड़कर चला जाता है। जॉश जल्दी से दौड़कर चेक करने जाता है तो घर का दरवाज़ा खुला हुआ था दरवाज़ा और सिक्योरिटी अलार्म बंद करता है। तभी रिनाई को उसकी बेटी की रोने की आवाज़ आती है तो रिनाई उसके कमरे में जाती है जहाँ पर रिनाई किसी की साई को वहाँ पर देखती है जो पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और अपने पति को बुलाती है। जॉश के आने पर वो बताती है कि वहाँ पर कोई था। जॉश के चेक करने पर वहाँ पर कोई नहीं होता, जिसके बाद वो सारे रूम्स चेक करने लगता है। जब वो नीचे आता है तब उसे घर का दरवाज़ा फिर से खुला हुआ मिलता है जो उसने थोड़ी देर बाद पहले बंद किया था। जॉश एक बार फिर से दरवाज़ा बंद करता है, दोबारा फिर अपने घर को चेक कर। आगे हम देखते हैं कि डेल्टन को अभी भी होश नहीं आया और रिनाई बेडशीट पर एक खूनी पंजे का निशान देखती है जिससे वह बहुत डर जाती है। रिनाई अपने हस्बैंड को बताती है कि ये घर श्रापित है जिसकी वजह से उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। रिनाई रात को सो रही होती है, अचानक किसी डरावने सपने की वजह से वह जाग जाती है। जागने के बाद वो किसी साय को अपने कमरे में आता देखती है और चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ जॉश आता है और वो उसको बताती है यहाँ पर कोई साया था जो उस पर हमला कर रहा था, इसलिए अब वो किसी नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। इसलिए जॉश की मॉम लॉरेन उनकी हेल्प करने के लिए आ जाती है, पर अभी भी आत्माएं इनका पीछा नहीं छोड़ती। रिनाई एक बच्चे को दौड़ता हुआ देखती है। जब वो चेक करती है तो बच्चा गायब हो जाता है। अब ये समझ जाते हैं कि कुछ ठीक नहीं हुआ, वो साया अब भी इनके पीछे है। यहाँ पर लॉरेन बताती है कि उसने ख्वाब में एक साय को देखा था जो कह रहा था कि डेल्टन को अपने साथ ले जाएगा। उसी वक्त लॉरेन अपने बेटे जॉश के पीछे एक शैतान को देखती है जिससे वो डर जाती है। इससे पहले कि वो कुछ बता पाते डेल्टन के रूम से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। सभी उसके रूम में जाते हैं और डेल्टन को नीचे गिरा हुआ पाते हैं। उसके पूरे कमरे का सामान बिखरा पड़ा था। इस सब के बाद वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एलिस को बुलाते हैं जो आत्माओं पर काबू पाती है। वो डेल्टन के कमरे में जाती है और समझ जाती है कि यहाँ पर कोई शैतानी ताकत है। इसके बाद वो उस शैतान को भी देखती है जो लॉरेन ने अपने बेटे जॉश के पीछे देखा था। एलिस एक शॉकिंग बात बताती है कि तुम्हारा बेटा डेल्टन कोमा में नहीं है, वो एक गहरी नींद में है। इसके अलावा वो बताती है कि डेल्टन के अंदर एक शक्ति है जिससे वो आत्माओं की दुनिया में जा सकता है, जिसकी वजह से वो एक शैतानी ताकतों की दुनिया में फंस गया है। इसका फ़ायदा शैतान उठाना चाहता है और वो तुम्हारे बेटे के जरिए हमारी दुनिया में आना चाहता है। उसके बाद एलिस डेल्टन से आत्माओं की दुनिया में बात करती है। तभी डेल्टन बताता है कि वहाँ पर एक खतरनाक शैतान है जिसका चेहरा बहुत ही लाल है और मुझे डर है कि वो हमारी बातें ना सुन ले। अगले पल वो बताता है कि वो शैतान आ रहा है क्योंकि उसने हमारी बातें सुन ली हैं। इसकी वजह से कमरे में सब कुछ हिलना जुलना शुरू हो जाता है। अचानक से डेल्टन अपने बेड से उठकर उनके पास खड़ा हो जाता है और सभी को अपनी शक्तियों से दूर फेंकने लगता है। पर और भी कई आत्माएं आ जाती हैं और एक शैतान रिनाई पर हमला भी कर देता है जिसे रिनाई ने पहले भी देखा था। जॉश भी इस शैतान को देखता है और अपनी पत्नी को बचाता है। इससे पहले कि ये शैतान इनको
कोई नुकसान पहुंचाता है। एलिस डेल्टन के सर पर अपना हाथ रखती है जिससे सब कुछ शांत हो जाता है। एलिस बताती है कि ये सब डेल्टन नहीं, वो शैतान कर रहा था। उसने डेल्टन की बॉडी पर पूरी तरह कब्जा कर रखा है। अब जॉश की मॉम बताती है कि बचपन में तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ करता था। तुम हमेशा किसी बूढ़ी औरत के बारे में बताते थे। मैंने भी वो बूढ़ी और तुम्हारे पीछे हर एक तस्वीर में देखी, हर पल तुम्हारे साथ रहती थी, इसीलिए तुम्हारे पास बचपन की कोई तस्वीर नहीं है। वक्त भी एलिस ने हमारी मदद की थी और उन्हें उस आत्मा से बचाया था। जैसी शक्तियाँ अब तुम्हारे बेटे के पास भी हैं। जो उससे कहती है कि तुम भी अपने बेटे को बचा सकते हो, इसलिए तुम्हें आत्माओं की एलिस जोस से कहती है कि तुम ही अपने बेटे को बचा सकते हो, इसलिए तुम्हें आत्माओं की दुनिया में जाना होगा जहाँ डेल्टन फंसा हुआ है। पर तुम्हें ये काम बड़ी सावधानी से करना होगा। उन शैतानी आत्माओं को ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारा शरीर अभी भी जिंदा है, नहीं तो वो तुम्हारी बॉडी को प्रोसेस करके इस दुनिया में आ जाएंगे। जॉश आत्माओं की दुनिया में जाता है और वो कई आत्माओं को अपने आसपास देखता है। वो अपने बेटे को ढूंढता है, तभी उसे अपना बेटा जंजीरों में बंधा हुआ मिलता है। जॉश अपने बेटे को आज़ाद करता है, लेकिन वो शैतान जॉश को देख लेता है और उन पर हमला कर देता है। जॉश उस शैतान का सामना करता है पर टिक नहीं पाता, क्योंकि वो शैतान बहुत ही ताकतवर था और वो अपने बेटे को वहाँ से लेकर भागता है। इस वक्त इन दोनों की आत्मा पहले वाले घर में होती है जहाँ पर डेल्टन कोमा में गया था। यहाँ से वो अपने नए घर में जाते हैं। जॉश अपने बेटे को अपना शरीर ढूंढने को कहता है। डेल्टन जब अपना शरीर ढूंढ रहा होता है तो वो शैतान उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो किसी तरह से अपनी बॉडी के पास पहुँच जाता है और रियल वर्ल्ड में आ जाता है। दूसरी तरफ जॉश की बॉडी रियल वर्ल्ड में तड़पने लगती है, पर दूसरी दुनिया में जॉश एक मिरर के सामने खड़ा होता है जहाँ पर वो उस बूढ़ी औरत को देखता है जो उसे बचपन में दिखाई दिया करती थी। लेकिन जॉश नहीं डरता और उसे चिल्लाकर कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता, तुम यहाँ से चली जाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जॉश होश में आ जाता है और ये सब देखकर सभी बहुत खुश होते हैं कि अब वो दोनों सेफ हैं। एलिस को जॉश पर शक होता है और उसकी तस्वीर खींचती है, जिसे देखकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि जॉश की बॉडी के अंदर वही चुड़ैल आ जाती है जो उसे बचपन में दिखाई दिया करती थी और अंदर अपना कब्जा कर चुकी है। एलिस को ये सब देखकर इसीलिए वो साया उस पर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। तभी यहाँ पर रिनाई आती है और वो एलिस को मरा हुआ पाती है। वो कैमरा चेक करती है और वो भी डर जाती है, क्योंकि उसे भी चुड़ैल नज़र आती है। इससे वो समझ जाती है कि जॉश की आत्मा उसी दुनिया में फंसी हुई है और उसकी बॉडी उस शैतान के कब्जे में है। इससे पहले वो कुछ समझ पाती और कुछ कर पाती, जॉश उसके कंधे पर हाथ रखता है। जब वे पीछे देखती है तो कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इसका दूसरा चैप्टर हम अपनी अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।